जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय संविधान का एक मैराथन होगा जो कि पीईटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटी के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पे चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक्स के बाद जियोग्राफी पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जो डीपीएसपी है वो किस राज्य से लिया गया है? उस समय आपका आंसर आना चाहिए आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, तो भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से अगर पूछ लिया जाएगा कि मूल रूप में कितनी अनुसूचियां थी, उस समय आपका क्या आंसर होगा? 8 अनुसूची था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां का प्रावधान किया गया था। विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से वर्तमान में कुल 52 अनुसूची का वर्णन है। आप सभी लोग देख सकते हैं 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, और इसी प्रकार 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, इसी प्रकार 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख यानी कि प्रेम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है, यानी जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वहीं पर ब्रिटेन की बात किया जाए तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता एवं मतमंडल व्यवस्था के प्रावधान लिए गए हैं। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। आयरलैंड से राज्य नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान है। वहीं पर दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से समय पूर्ति सूची, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का प्रावधान ग्रहण किया गया है। ये सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? इसका आप लोग आंसर बताइए, कहाँ से लिए गए हैं? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर ए, यानी कि फ्रांसीसी संविधान से। डिटेल में चीज़ें थोड़ा देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार आदर्श फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारी ने राजशाही की निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा प्रतिपादित कर क्रांति को
सफल बनाया, जिसे बाद में फ्रांसीसी संविधान में राज्य के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, सबसे छोटा लिखित संविधान, ये इसकी विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान न होकर विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है, जबकि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं, एवं 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की अन्य विशेषताएं विभिन्न स्रोतों से विहित सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष राज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार एवं एकल नागरिकता आदि हैं। ये सभी भारतीय जो संविधान की उसकी विशेषता के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोगों को पता है कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर दूसरी की बात किया जाए, दूसरा 11 नवंबर को हुआ था। अगर तीसरी की बात किया जाए तो तीसरा 13 दिसंबर को हुआ था। आप सभी लोग डिटेल में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ये ध्यान रखिएगा, कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? 11 अधिवेशन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्या होगा आपका आंसर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता क्या नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। क्या सुरक्षित करना है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो थे क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं पे बात किया जाए BN राव की, तो वो एक संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? अवशिष्ट शक्तियों के बारे में आपको बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा? अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो कनाडा से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो कनाडा से लिया गया है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। और इस संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। क्या है? सहकारी संघवाद, यानी कि विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। संविधान सभा द्वारा
भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? आपको बताना है कब पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। वो इस संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 26 नवंबर है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का संविधान लिखित संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो कब अपनाया गया था? आप अभी ने उपरोक्त देखे हैं। 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगर इसकी थोड़ी डिटेल बात करें, भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री की बात किया जाए तो बलदेव सिंह थे। श्रम मंत्री की बात किया जाए तो जगजीवन राम थे। रेलवे और परिवहन मंत्री की बात किया जाए तो आसफ अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने शब्दों से बना है? जो भारतीय संविधान है वो बताना कितने शब्दों से बना है। तो इसको आयोग ने क्या माना है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये लगभग 1,17,369 शब्दों में बना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो भारतीय संविधान के सुलेखक थे। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिनों में लिखा गया? 2 वर्ष से अधिक कि 3 वर्ष से कम अवधि में। अगर एक डिटेल में एकदम फैक्चुअल बात किया जाए तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, यानी कि विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? कौन सा एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसका जो विकल्प नंबर डी है वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर जो डी है वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया? आपको ये बताना है कि वो कौन थे जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एम.एन. राय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिंथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में आया, में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही। क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि 1942 में आया, में ही
सर्वप्रथम भारतीय की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आया। यानी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि संविधान सभा किस कैबिनेट के तहत अस्तित्व में आया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन जो कि 1946 था उसके तहत अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का अभी आप लोग देख लिए हैं। इसका आंसर क्या होगा, एम राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो कुल कितनी थी आप सभी को पता है, बहुत इजी सा प्रश्न है। कुल 15 महिलाएं थीं। ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन था? आपको बताना ड्राफ्ट कमेटी का कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये किसका कथन है? तो किसका है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डाट की समानता का वचन देता है। किसका देता है? हैसियत और अवसर का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। ये अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको मिलान करना है 28 का, और 28 का आंसर क्या होने वाला है? विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा किसको माना गया है? तो आप सभी लोग बता पाएंगे किसको माना जाएगा? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिका से ली गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हम भारत के लोग सूरत बोला जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? क्या करता है? विकल्प नंबर सी, नीति के निर्देशन, जिसको इंग्लिश में DPSP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो आर्टिकल नंबर 40 यानी कि विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ये। आर्टिकल नंबर 38 है राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। और वहीं पे आर्टिकल 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों को गठन की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 44 की बात किया जाए तो समान नागरिक संहिता की बात करता है। वहीं पे आर्टिकल नंबर 46 की बात करें तो समाज में कमज़ोर वर्गों व अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? 32 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो भारत की DPSP में लिखा है, यानी कि विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा होगा? 33 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? कौन जोड़ा गया है? मुक्त कानूनी सलाह, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में
सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है, एक प्रकार का ये राज्य के नीति निर्देशों सिद्धांतों का एक अंग है, यानी कि जो डीपीएसपी है उसका एक प्रकार का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? तो किसमें है? डीपीएसपी में है, राज्य की नीति के नीतिशक तत्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आप सभी को पता है कि जो डीपीएसपी की बार बार बात की जा रही है वो भाग नंबर 4 में है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? आपको ये बताना है कौन एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये किस में आएगा? ये फंडामेंटल राइट में आएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। माननीय 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध किया गया है। यानी कि अगर ये शिक्षा की बात किया जाए जिसमें एज क्या कर है 6 से लेकर 14 वर्ष तक, ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। कहाँ पे लिखा गया है? तो 21 के काम में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान की किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित होगा? ये फंडामेंटल राइट से। आप सभी लोग बताइए कमेंट करके, फंडामेंटल जो राइट है वो किस देश से लिया गया है? आपका आंसर क्या आएगा? जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 10 किए गए थे। विकल्प नंबर सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। 2002 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया है। अतः वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य प्रभावी हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 10 सम्मिलित किए गए थे। और प्रेजेंट टाइम में है कितने? तो 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं? डी, यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 के ये को संविधान सभा में द्वारा सम्मिलित किया गया, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया है? अभी आपने देखा कि इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो प्रेजेंट टाइम में आपको बताना कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। 11 दिए हैं। शुरुआत में कितना था? शुरुआत में 10 था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? किसने दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, जो अभी आप व्याख्या देखें उसमें लिखा था, ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के इसको लागू किया गया था। जिस समय लागू किया गया था उनकी संख्या कितनी थी? उस समय 10 थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? फिर वही क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कितने को जोड़ा गया था? 10 को जोड़ा गया था।
प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर पदाधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? किस में देता है? उत्प्रेषण के द्वारा, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 46 एक कोर्ट का है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ चलते हैं। 47 में क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? किनको करना है? 6 से लेकर 14 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो आर्टिकल नंबर 29 हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल जो 21 है उनमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात की गई है। आर्टिकल 24 की बात किया जाएगा तो 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध की बात किया गया है। वहीं आर्टिकल 29 की बात किया जाए तो भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 30 की बात किया जाएगा तो आर्टिकल 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 के ये से। आप सबको पता है इसको कब जोड़ा गया है? इसको 6वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है जो कि वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है? आप लोग बताइएगा कौन सा लगाता है? 23 लगाता है, 24 लगाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समता समानता से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर ये हो जाएगा, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो कौन करता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो किसको सौंपा है? उच्चतम न्यायालय को। आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? किसके तहत आता है? मौलिक अधिकारों के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको ये बताना कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। लोक चुनावों में वोट डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? इसका क्या आंसर होगा? उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 25 साल।
आप डिटेल में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा एक बहुमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो होगा विकल्प नंबर ये, इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका या विधायिका के पद उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, राज्यसभा की एक विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्तावना यानी कि प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वो राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। आप लोग इससे किसका आंसर दीजिए? 61 का आंसर क्या होगा आप सभी का? तो विकल्प नंबर डी इसका हो जाएगा आर्टिकल 249। डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर सी इसका आंसर होगा, यानी कि 108 आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है, तो किसको होता है? स्पीकर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 के मध्य रात को नियत से वादा यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? कहाँ से दिया था? संसद यानी कि संविधान सभा से दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? आपको ये बताना है कौन ऐसे थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ध्यान रखना है, आपको ये बताना है राज्यसभा में कितने को नामित किया जाता है? 12 को नामित किया जाता है। वहीं पर लोकसभा की बात किया जाएगा तो आप सभी लोग बताइएगा कि लोकसभा में कितने को नामित किया जाता है। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? किसे है? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। आर्टिकल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, कितने नंबर के थे? तो 6वें नंबर के थे, विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? क्षमादान कहा जाएगा। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 72 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, श्री रामनाथ कोविंद भारत के हैं। भारत के हैं, क्या हैं? जो भारत के राष्ट्रपति हैं कितने नंबर के हैं आपको ये बताना है। तो 14वें नंबर के। प्रेजेंट टाइम में कितने कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू हैं, वो कितने नंबर की हो जाएंगी? तो 15वें नंबर की हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आप सभी लोग बताइएगा कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। डिटेल में चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, इसलिए एक्सप्लेनेशन पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 75। 75 में क्या है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका आंसर जो होगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप इस चीज़ को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो डॉक्टर बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। यानी कि उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप सभी लोग आंसर दीजिएगा, राज्यसभा के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ध्यान रखिएगा, इनको हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले इनको जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके तहत होता है, आर्टिकल नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको बताना है, आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी की बात करें तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वहीं बीडी जत्ती की बात किया जाए तो भारत के 25वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो उपराष्ट्रपति के साथ साथ भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। तो उस समय आपका आंसर क्या होगा, बीडी जत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष बताइएगा कौन हैं। पर उस समय जिस समय एक क्वेश्चन बना था, शायद ये 2018 क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा सदस्य कौन हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष बताइएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। आपको ये बताना है कौन सा इनमें से जो राज्यसभा की शक्तियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। चीज़ें डिटेल में आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो प्रथम लोकसभा कब आयोजित किया गया था, इसका 13 मई 1952 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कब किया गया था, 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। लोकसभा की बात किया जाएगा तो 25 वर्ष, वहीं पर राज्यसभा की बात किया जाएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। आपको ये चारों विकल्प दिए हुए हैं, इसमें आपको ये बताना है कौन सा ये संसद का कार्य नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये इसका कार्य नहीं है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 88। लोकसभा या विधानसभा चुनाव खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए। आपको बताना है लोकसभा या विधानसभा। अगर इसकी बात किया जाएगा कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। वहीं पर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। शून्यकाल का अर्थ क्या है? आपको बताना है शून्यकाल का अर्थ क्या है। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, यानी कि विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? क्या है? 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। वर्तमान में लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, इसकी संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कितना है? 543। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा 92। ध्यान रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 550 है। पहले कितना हुआ करती थी? 552। प्रेजेंट टाइम में 550 है। जो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं उसको 104 संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2019 में हुआ है उस समाप्त कर दिया गया है। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो कितना है? विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 131, यानी कि 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का आपका बताना है तो 5 वर्ष। वहीं राज्यसभा की बात किया जाएगा तो 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आप लोग बताइएगा कि पहले स्पीकर कौन थे? जी.वी. मालांकर अंगैयार। विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? किसका रहा है? डॉक्टर बलराम जाखड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 96। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? आपको पता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? गुजरात की बात किया जाएगा तो क्या लिखा? भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। अगर सॉरी, यहाँ पे संसद पूछ रहा है तो आप सभी को पता है संसद 3 से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस पर हिसाब से विकल्प सेट किया गया है, ये विकल्प ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन 98। भारतीय संसद के मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। आप विश्वास लाना है तो कितने सदस्य होना चाहिए? आपको कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं है। राज्य सूची ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता। वहीं पे पुलिस की बात किया जाएगा तो राज्य सूची का विषय है। जेल भी राज्य सूची का विषय है। कानून और व्यवस्था ये भी राज्य सूची का विषय है। जबकि दंड प्रक्रिया जो संहिता है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें से शामिल है? यानी जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है किसमें शामिल है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। डाट को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। कब आया था? 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 102 होगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया? 1956 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये कि राज्य पुनर्गठन का आयोग पूछेगा कब बना था। तो राज्य पुनर्गठन का आयोग जो बना था 1953 में बना था, लेकिन प्रथम कब किया गया था? 1956 में किया गया था। कितने राज्यों के साथ किया गया था? तो 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों के साथ किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गठन जब पूछेगा तो 1953 आपका आंसर होगा, और जब पूछेगा पहली बार कब हुआ था तो 1956 में हुआ था। चीज़ों को आप क्लियर करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो कब दिया गया है? 1972 ईस्वी में दिया गया, 1972 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय एवं अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वो है, क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था में इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है? एकरी नागरिकता है। वहीं पे अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता है। अगर नागरिकता की जो एकल नागरिकता की बात किया जाए, अगर पूछा जाए किस देश से लिया गया है, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा? क्या आना चाहिए? ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर बल देता है? राष्ट्र की एकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? किसको नहीं दी गई? भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या होगा? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा है? आप लोग बताइए, इसको किसने कहा है? केसी हुयर ने कहा है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था, क्या था? इसे देश में जात, धर्म, भाषा की विभिन्नता के कारण स्वीकारा गया नहीं। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसका किसको माना जाता है? विकल्प नंबर सी, केसी हुयर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, क्या निहित है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित हैं? संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, ये भी सही है। समन्वयन के लिए तंत्र, ये भी सही है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये भी सही है। यानी कि विकल्प नंबर ये इसका सही हो जाए। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होगा? संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? क्या आधार है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। संघात्मक शासन में पाया जाता है, जो संघात्मक शासन है क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता और क्या? लिखित व कठोर संविधान, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है?
कौन सा नहीं है? इकहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है 118, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? किसका है? B.R. अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। 120 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संविधान का संतुलन चक्र किससे माना जाएगा? न्यायपालिका को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? कौन है? एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। क्या विशेषता है? यानी कि जितने भी कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। यानी कि विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो फेडरल की जो व्यवस्था है ये किससे लिया गया है? तो फेडरल कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। कारण क्या दिया हुआ है? यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। आपका आंसर क्या होगा? ये और आर दोनों सही है, परंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, निम्न में से मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। क्या संबंधित है? भारतीय संघ में स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग, उपरोक्त में से सभी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व की बात कर रहा है। अस्तित्व का मतलब ये होता है जो अस्तित्व में नहीं है, जिसे अस्वीकारा जा सकता है, जा सकता नहीं है, जिसको अस्वीकार किया जाता है, उसका मतलब अस्तित्व होता है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जो सरकारिया आयोग है किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, चीज़ें को डिटेल में पढ़ लेना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए? संघ और राज्यों के मत संबंधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे होता है? भारतीय संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। आपको ये बताना है केंद्र और राज्यों के बीच जो संवैधानिक शक्तियाँ है वो किस अनुच्छेद में, किस शेड्यूल में है, किस अनुसूची में है, आप सभी लोग बताइएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। केंद्र व राज्य के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को तथा राज्य सूची को 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार। वहीं पे समवर्ती सूची की बात किया जाए तो समवर्ती सूची में 52 विषय है जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बना सकते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर ही है। जो संघ सूची विषय होता है उस पर केंद्र बनाता है अपना नियम, जो राज्य सूची की विषय होता है उस पर राज्य सरकार बनाती है, जो समवर्ती सूची होती हैं उस पर केंद्र व राज्य दोनों अपना अपना नियम बना सकते हैं। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है,
निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं? कौन विनियमित करेगा? आर्टिकल नंबर 245 तथा 246, यानी विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? विधायी संबंध में कौन है? भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राष्ट्र संबंध से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? क्यों नहीं है? अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। ये कोड का सवाल है। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? कौन सा है? तो फर्स्ट विकल्प, सेकंड विकल्प और थर्ड विकल्प, यानी कि विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं? अभी उपरोक्त क्वेश्चन जैसा ही है, तो कौन हो जाएगा? राजमन्नार और सरकारिया, यानी कि विकल्प नंबर ये और बी, तो 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। राजमन्नार समिति का सुझाव था कि, क्या सुझाव था? कि वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो, वहीं राज्यों को वित्तीय स्वायत्त मिल सके, यानी कि ये और भी दोनों सत्य हैं। चीज़ें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो राजमन्नार समिति का सुझाव था, क्या था? अभी आपने डिस्कस किया, वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो और राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता जो है वो मिल सके। चीज़ें डिटेल में आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? तो इसमें विकल्प क्या होगा? विकल्प 2, 3, 4 सही हो जाएगा। 3 ये है न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, और विकल्प 2 में क्या था? आप देख लीजिए 2 में क्या था विकल्प? तो में विकल्प था परंपराओं तथा व्यवहारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है, कहाँ पे पारित होता है? तो ये विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? कौन है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है केंद्र राज्यों और केंद्रों के बीच में वितरित होता है? आपका आंसर 141 का क्या होगा? कृषि आय को छोड़कर अन्य कर। जितने भी और विकल्प दिए हुए हैं वो सभी हो जाएंगे, यानी कि जो विकल्प सही होगा कृषि आय को छोड़कर और अन्य कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है?
तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिकाओं को प्रधानता दी जाती है, यानी कि विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान किया गया है? तो केंद्र को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। थर्ड विकल्प क्या है? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। क्या हो जाएगा? केवल विकल्प नंबर थर्ड, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। यही चीज़ें एक समान हैं, बाकी सब भिन्न भिन्न हैं। कुछ चीज़ें जो भारत के पास हैं अमेरिका के पास नहीं है, और जो अमेरिका के पास है वो भारत के पास नहीं है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? क्या होगा? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वो कम से कम साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। इसका आंसर क्या हो जाए? विकल्प नंबर डी, 10 साल का। आप सभी डिटेल में पढ़ सकते हैं चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? कितने वर्षों की होती है? 5 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? फातिमा बीबी। चीज़ें को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 निम्न में से किसे भारत के तदर्शाए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? किसने किया था? जस्टिस टी.एस. ठाकुर। प्रेजेंट टाइम में कौन है उनका आप लोग आंसर दीजिएगा, और किस नंबर के हैं ये भी बताइएगा। नवसृजित उच्च न्यायालय हैं। कौन से नवसृजित उच्च न्यायालय हैं? एक मेघालय का है, मणिपुर का है और त्रिपुरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कहाँ पे है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करेगा? तहसीलदार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। भू आलेखन यानी कि रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन होगा? पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वो निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? किसमें अपील करेगा? वो उच्च न्यायालय में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। जिला प्रशासन का मुखिया होता है। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होगा? डीएम होगा। जिला अधिकारी होता है। जिला अधिकारी क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 158। जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से।
जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, क्या कहाँ शामिल है? जितने भी विकल्प दिए हुए हैं ये सभी शामिल हैं, यानी विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? जिला बेसिक अधिकारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, कौन करवाता है? लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है, कौन देखेगा? जिला विद्यालय निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। जिला न्यायालय का कौन प्रमुख होगा? जिला न्यायाधीश। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया है? इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य करता है, कौन करता है? जिलाधिकारी। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? किसने कहा है? तो रजनी कोठारी ने कहा है, रजनी कोठारी हैं। रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया है? जिला कलेक्टर का पद किसने सृजित किया है? तो वारेन हेस्टिंग महोदय ने किया है, यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में है? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 233 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अगर वहीं पे 233 की बात करता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार की बात करता है। उपरोक्त किसी भी अनुच्छेद में जिला शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल 243 के तहत, 243 के तहत। इम्पॉर्टेंट है पंचायत, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया रखा था? किसने रखा था? बलवंत राय मेहता ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा गया? बलवंत राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है। ब्लॉक स्तर पर क्या हो जाएगा? पंचायत समिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? एक स्तर नहीं है, कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, जिला परिषद है, जिला पंचायत भी है और ग्राम पंचायत भी है, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नगर परिषद है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखा गया है? पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाएगा तो ये डीपीएसपी के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, कौन सी सरकार आम लोगों के इसके सबसे करीब है? कौन है? स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 177, 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें
पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है के बारे में है। कौन सा हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, चीज़ों को आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संवैधानिक में औपचारिक रूप दिया गया, किस वर्ष दिया गया है? तो क्या हो जाएगा? 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी हम लोगों ने इससे उपरोक्त देखे हैं, डिटेल में हम लोग चर्चा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 यानी कि 179, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? इस चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? किसने किया? बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाग के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? स्व सरकार की संस्था कौन हो जाएगा? पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दी। कितना % आंसर दी हैं? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? 18 में कौन मनाया गया है? तो पशु ही मनाई गई है। अगर बात किया जाएगा 2023 की बात की, 2023 में कौन सा सालगिरह मनाया गया है, तो आप लोग बता पाएंगे 2023 में कौन सा मनाया गया है? आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा इसका। 184 की बात करें, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 में जारी होने का प्रतीक है। कब? 24 अप्रैल को। आप लोग जरूर उपरोक्त क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो 2023 है उसमें जो सालगिरह है पंचायती राज का, कितना वर्ष हो गया है? महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कब है? पंचायती राज निकायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? प्रथम 2 राज्य बताना है तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। किस में कहा था? नागौर में। नागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्य का समर्थन आवश्यक है? कितने का है? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? आपको बताना है पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ग्राम सहकारी संस्था। ग्राम सभा भी है, ग्राम पंचायत भी है और न्याय पंचायत भी है। आप चीज़ें को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पॉलिटी का मैराथन हो गया है, इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का मैराथन करेंगे। इकोनॉमिक्स के बाद जियोग्राफी करेंगे, इंडियन जियोग्राफी, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री को 2 पार्ट में करेंगे। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।